खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बदलना तुम्हारे सपनों के लिए कितना जरूरी है? और तुम खुद को बदलने का क्या क्राइटेरिया रखते हो? क्या तुम खुद को बदलने का रिस्क उठा सकते हो? क्या दुनिया बदलने की शुरुआत खुद से कर सकते हो? दोस्त, खुद को इतना बदल लो कि तुम्हें देखकर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सोमरा भाई। आज मारूंगा भाई घर पर शोल्डर वर्कआउट। ये 3 सेट मारो आप, तब ये कुछ भी उसके बाद आपका शोल्डर तगड़ा बनेगा। आदमी हो गया है मेरे से सच में। इसने खुद को इतना ये देख रहे हो, क्या आज फट के बाहर आ जाएगा भाई, ठीक है? इतनी ज्यादा है ऐसे मारो। सच में ये उस टाइम अपने टारगेट्स, अपने फ्यूचर मैं आपको एक बार मार के बता दे रहा हूँ। जब मैं आप लोग इससे 3 सेट मारना। ये है जैसे कि खुद को इतना बदलना है 25 के लिए रोड, इससे 3 सेट मारना आप लोगों को। जैसे पहले मानना है आप लोगों को 20, उसके बाद मानना है 18, उसके बाद मानना है 16, ठीक है? मैं एक ही बार मार रहा हूँ कि आप लोगों को बता रहा हूँ। इतने सवाल ऐसे मानना है पुश डाउन शोल्डर का ऐसे आ रहे हैं। मतलब तुम उस मुकाम पर हो जो तुमने हासिल करने की सोची थी। तुम वहाँ पर पहुँच चुके हो जहाँ पहुँचने की तुमने ठानी थी। खुद से वादा किया था कि मैं तो ये बंद करके रहूंगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। और यहाँ पहुँचने के लिए तुमने उन सब लोगों को पीछे छोड़ दिया जो तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं देखना चाहते थे। तुमने हर उस इंसान से, परिस्थिति से दूरी बना ली जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही थी, तुम्हारे हुनर को खत्म कर रही थी। तुम आज यहाँ पर हो। अगर और 10 बार मारूंगा लिए अपने सपनों के लिए खुद को नहीं बकरी आ गया था भाई, इसलिए बहकावे में अगर उलझते रहते, उनके कहने पर खुद को कम समझते रहते, तो तुम कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाते। इसलिए दोस्तों, बदलाव बहुत जरूरी है। और 15 बता रहा भाई आपको, खुद के आप लोग 20 मानना, ठीक है? बदल लेना, ये सफल मालूम मैं और जाने की कहीं जाना है मुझे भाई, इसलिए हर किसी का सपना होता है कि जल्दी लिखा रहा हूँ, ठीक है? करके दिखाए कि दुनिया उसे इससे आपको 3 सेट मारना है। मैं आपको एक बार मार के बता रहा कि वो अपने फिर वजन बढ़ाएंगे, उसके बाद लोगों की नजरों में ऊंचा उठे और एक मिसाल बने। लेकिन इसके लिए सिर्फ ये हो गया काफी नहीं है। तुम्हें खुद को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये मारने जा रहा दूसरे वाला से होगी। और इससे मारूंगा 10 रेप, 10 से 12 जज्बा ये हो गया 35 के वाला रोड, ठीक है? पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं दुनिया होगा तारीफ करेगी। इस दुनिया 35 के वाला रोड है, साथ की उम्मीद कर रहे हो, तुम्हारा कोई कर दे ऐसी उम्मीद कर रहे हो। वहाँ तुम खुद ही खुद भारी बहुत ज्यादा है भाई, अपने ही हाथ में कुल्हाड़ी अपने ही पैर काट रहे हो। क्योंकि यहाँ किसी से अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम्हारा अच्छा करने वाले लोग इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा अच्छा करने वाले सिर्फ तुम हो। और तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हारे करियर के लिए कौन हार्मफुल है और कौन तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, किसकी तुम्हें कितनी जरूरत है, कब तुम्हें किसका साथ चाहिए और कितना साथ चाहिए। क्योंकि जब तक तुम इन चीजों को लेकर के सीरियस नहीं होगे ना, तब तक तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद के लिए इतना सोचना शुरू भाई, तुम्हारे क्या सही और मारे तो अपनी एक नई दुनिया बना लोगे। आप लोगों को बता दे रहा, दुनिया वालों की सोच से बहुत अलग होती है। सो एक्ट बिफोर इट्स टू लेट। तुम्हारा समय निकल जाए उससे पहले खुद को इतना बदल लो कि ये तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी पहले तुम्हारे फ्यूचर के लिए। जैसे मारे आप लोगों की बातों में उलझ, वैसे उल्टा अपोजिट मानना है भाई, ठीक है? तुम्हें कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, तो झुंड के साथ रहना और झुंड से उम्मीद रखना छोड़ दो। क्योंकि वो झुंड क्या काम का जो साथ देकर आपकी हिम्मत छीन ले। भीड़ चाहे कितनी भी हो, मगर तुम्हें अपना रास्ता पता होना चाहिए कि जाना मारे ना। यू आर वन मैन आर्मी। कोई नहीं आएगा तुम्हारी उंगली पकड़कर, तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाने वाला। उल्टा मानना है ना, अपने दम पर करना है। बता दे रहा ऐसे कर सकते हो ना, तो उस काम को पूरा ऐसे मानना कर सकते हो। बस खुद पर इतना भरोसा रखो कि तुम ये कर सकते हो। अपनी एनर्जी और अपने इंस्पिरेशन को कभी कम मत होने दो। जहाँ तुम्हें लग रहा है ये उल्टा है भाई, ठीक है? सही नहीं है या ऐसे मार दे रहा तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो तुरंत उस चीज को वहीं पे छोड़ दो। इतिहास लिखने कलम की नहीं मेरे दोस्त, हौसलों की जरूरत होती है। और हौसला तुम्हारे में इतना होना चाहिए ना कि जब तक जीतना नहीं तब तक छोड़ना नहीं। जब तुम खुद को बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदलने लग जाएगी। अपनी सोच को बदलो, जैसा तुम सोचते हो ना वैसे ही बन जाते हो। अपने टारगेट्स को क्लियर रखो। तुम आखिर चाहते क्या हो, खुद में क्या बदलाव देखना चाहते हो, खुद को किस पोजीशन पे देखना चाहते हो, और फिर खुद को उस पोजीशन पर देखना शुरू करो। वहाँ आने के लिए प्लानिंग करना, मेहनत करना शुरू करो, खुद को बदलना शुरू करो। यह बात तुम्हारे माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि तुम कहाँ पे खड़े हो और तुम्हें कहाँ जाना। आप लोग से 3 सेट मारना। तुम्हारी इमेजिनेशन पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि हाँ मुझे 1 साल बाद में या 2 साल बाद में खुद को पहले मानना है 15 तो वहाँ पे पहुँचना है। क्योंकि इतना अगर तुम क्लियर रहोगे ना, तभी तुम उस टारगेट के लिए मेहनत कर पाओगे। और किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए उस पर मेहनत करने के लिए फिर वही जरूरी है। सेम पोजीशन बदलाव करना कोई आसान नहीं है। मारूंगा अभी। तुम्हें बहुत सारा पेशेंस, डिवोशन और बहुत सेल्फ एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ये हो गया, इसका दूसरा वाला ये है वैसे तुम्हें 35 के रोड से मारूंगा। तुम्हें सुधार की जरूरत है।
किन चीजों से ऐसे हो जाना है आप लोग को। कहाँ पे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। खुद से बदलाव की शुरुआत करो, गलती करके उनसे सीख के तुम्हें हमेशा करते रहना है। खुद को बदलना कोई काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम, पैसेंस और एनर्जी इनकी जरूरत होती है। लेकिन जब तुम अपनी एनर्जी का सही डायरेक्शन और खुद के एम्स को पूरा करने के लिए यूज करोगे ना, अपने इनर पावर्स को पहचानना शुरू करोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम क्या कर सकते हो। और जितनी तुमने मेहनत की है उससे भी ज्यादा तुम मेहनत कर सकते हो। और तुम्हारे अंदर इस बदलाव की जो आग है वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। खुद को बदलो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक दुनिया तुम्हारा फायदा उठाती रहेगी। विदाउट चेंज देयर इज नो इनोवेशन, नो क्रिएटिविटी और नो इंसेंटिव फॉर इम्प्रूवमेंट। चेंज ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। तुम जब खुद को बदलना शुरू करोगे तो तुम्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू होगी, ये नए रास्ते खुलने लगेंगे। और अगर तुमने बदलाव की प्रोसेस को शुरू नहीं किया तो सही समय निकलने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि चाबी तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन तुमने सही समय पर बाहर निकल जाएगा और तब तुम सोचोगे उस वक्त मैंने उसे छोड़ दिया होता, उन चीजों से दूर रहा होता तो आज हो गया आपका 2 सेट। अगर जीतना है तो कुछ अलग करना होगा। ये दुनिया स्मार्ट लोगों की है, बेवकूफ लोगों की नहीं है। ऐसे मानना है आप लोगों को, नहीं पड़े, रिग्रेट खत्म हो गया। इसके लिए तुम्हें आज ही वो सब बदलना होगा जिससे तुम्हें नुकसान हो रहा है। अगर तुम्हारी एक भी सेकंड किसी की वजह से बर्बाद हो रही है तो तुम्हें वजह से आज और अभी दूर हो जाना है। और ये सब सिर्फ तुम्हें खुद के लिए करना है, तुम किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं बदल रहे हो। क्योंकि जब तक तुम अपने आसपास की कंडीशंस को, फालतू की चीजों को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी तरक्की संभव नहीं है। खुद के लिए तुम जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, उतने ही आगे बढ़ते रहोगे। और जो चेंज से डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। चेंज होने से डर रहा है ना, मतलब वो नहीं ले रहा। और जो रिस्क वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। खुद पर इतना विश्वास रखना है, खुद का इतना साथ देना है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन एक बात पक्की है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूँ, बीच में रुकने वाला तो नहीं हूँ। और तुमने तो अपना टारगेट बहुत बड़ा सेट किया है, तो उसके लिए तुम्हें नए तरीके से सोचना पड़ेगा, नए रास्ते बनाने पड़ेंगे, एक अलग तरह का जीवन जीना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से अलग रहना पड़ेगा, लोगों से लगता है भाई, तब जाकर तुम कहीं अपनी अलग पहचान बना पाओगे। इसके लिए बदलना तो दोस्त तुम्हें ही पड़ेगा। 15 बार हो गया। एक पहचान चाहते हो तो भीड़ से तो अलग तुम्हें होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो खुद को बदलने की ताकत है ना, वो दुनिया 35 के रोड से, ठीक है। और जो खुद को बदलने से डर रहा है, जो खुद अपना जीवन नहीं बदल पा रहा है, वो दुनिया क्या खाक बदलेगा, क्या ही वो दुनिया को दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वक्त बुरा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं, 35 के 10 रखना कि जो सामना कर सकता है ना, बुरा वक्त उसी के पास आता है। क्योंकि जब तक तुम स्ट्रगल फेस 35 के रोड फेस नहीं करोगे तब तक यहाँ तक पढ़ना है, कम से कम सक्सेस की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। सफलता नहीं देखी वो सफलता का मजा नहीं ले सकता। और अगर तुमने स्ट्रगल देखा है, हार्ड टाइम फेस किया है, तो एक सक्सेसफुल इंसान बनने के बाद तुम जरूर ये बात कहोगे कि मेरी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, बल्कि मेरे बुरे वक्त का, मेरे हार्ड टाइम का था। अगर वो हार्ड टाइम मेरे सामने नहीं आता ना, तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि मुश्किलें तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें खड़ा करने में। एक बार मार रहा आप लोगों को बताने के लिए, आप लोग मार देना आती है कि कम से कम और क्या है तुम्हारी 3 बार करके, ठीक है, क्या कर सकते हो पहले मार लेना आप लोग। सफलता जैसे है तो 14 बार मारना था, 15 बार मारना, उसका 14 फिर 13 सामना करो, 10 बार के मारना था तो 10 बार, हर वो 9 बार, उसके बाद 8 बार, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें डर लगता है यूं कहीं जाना है, इसलिए सफलता अपने आप चल करके नहीं आएगी। आपको बता रहा हूँ का कोई शॉर्टकट नहीं। सोलर इतना निकला ना भाई, अच्छा निकला, हटके बाहर, तो मेहनत करके अच्छा बना। और एक सेट बचा है, ये 3 सेट कंप्लीट हो गया, चलता रहेगा। 4 सेट कम से मारो, 4 से जो डरे नहीं, कम नहीं होना चाहिए, 4 से ज्यादा ही होना चाहिए। नहीं जब तक 4 मारो, 5 मारो जिंदगी, और सिंगल सेट मारोगे तो 5 सेट मारो, डबल सेट मारो तो 4 सेट मारो, काफी, ठीक है। आसान नहीं होने वाला, और एक सेट होने वाला है। लेकिन अगर तुम्हारे में कुछ कर गुजरने का हौसला है ना, तो तुम बने बनाए रास्तों पर नहीं, बल्कि खुद के बनाए हुए रास्तों पर चल करके भी ना एक नया इतिहास लिख दोगे। क्योंकि तुमने अपनी जीत फिक्स करने के लिए खुद को बदला है, तुमने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थोड़ा नीचे कर दे रहा भाई, पॉजिटिव एनर्जी अप्रोच और कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को और अपने हौसलों को बनाए रखा है, अपने जीतने की आग को जलाए रखा है। और जब तुम खुद की लाइफ के लिए इतने स्ट्रिक्ट हो जाओगे ना, इतना बदलाव खुद में कर लोगे, तो ये दुनिया भी तुम्हारी सफलता देख करके हैरान हो जाएगी। और तुम्हारी सफलता देख करके उनके मुंह से केवल एक ही आवाज निकलेगी कि क्या सच में यही वो बंदा है। अपनी औकात और अपने हौसले और अपने विचार रखो ना, कि तुम्हें सोचने से पहले, तुम्हें देखने से पहले
तुमसे मिलने से पहले एक बार लोगों को भी विचार करना पड़े। इसके लिए खुद को इतना बदल दो कि तुम्हारी मेहनत, समर्पण, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देख करके दुनिया है अपने सपनों को इस तरीके से पूरा करो कि एक मिसाल बन जाए, लोग तुम्हारा एग्जाम्पल देने लग जाए कि यार उसके चेयर पे बैठ जाना। और वही दिन होगा जब तुम देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कर दोगे और दुनिया भी तुम्हारी सफलता देख करके ऐसे मानना रह जाएगी। दोनों हाथ से लगे मातरम। पहले ऐसे करके जीत फिक्स। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा ऐसे 10 बार ऐसे नहीं बैठ सकते, खाली कुछ कर। वो क्या ऐसी चीज है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? ठीक है, ऐसे 10 बार मानना, फिर ऐसे 10 बार मानना। क्या वो पैसा है, क्या वो नेम है, क्या वो फेम है, क्या वो ब्रेकअप है? फिर बताऊंगा रे, इनमें से कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, फिर ऐसे मानना है आपको, कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। ये चीज आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी कि ये खरीद लूं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूं, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज ऐसे 10 और जब वहां से बाहर अपनी जिंदगी में देखते हो, और एक साइड बचा, ये एक बाकी है, और ऊपर क्या कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो वर्कआउट के बाद थोड़ा सा रेस्ट। सोने से पहले रोज टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा और कुछ होगा भी या नहीं होगा। आपके जो पेरेंट्स है वो खून ऐसे 5 से 10 बार और इतना लगेगा मार लूंगा। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हो। फिर वही 10 केजी वाला डंबल है। ठीक है, खुद सहते हैं। फिर ऐसे करके कभी मन नहीं करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कि बातें सुननी पड़ती होगी, दिमाग, शरीर, आंखें पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो है वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में, कहीं पर भी आप गए, वहां पर आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत इज्जत मिलती है। आपके अंदर से भी आता होगा कि यार काश ये इज्जत मुझे मिले, काश मुझसे भी लोग बात करने को तरसे। सब लोग वहां पर अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए, सिर्फ आप ही के कपड़े वहां पर सबसे बुरे, 10 बार सबसे बुरे दिख रहे हैं। काफी है। जैसे में अंदर से आग लगेगी ना कि मुझे बदलना अपने हालातों को, नहीं इन हालातों में। अब ये थोड़ा ऊपर कर देता, आपको मुंह लगाना भी पसंद ना करे, और ये चीज आपको अंदर ही अंदर हर वक्त खा रही होगी कि क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। देखो, लोग आपकी वैल्यू करेंगे जब आपके पास में पैसा होगा, जब आपका नाम होगा, और एक इंसान का नाम होता है उसके काम से। इसीलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। कोई अगर आपको नीचे दिखाए, आपको अपनी औकात याद दिलाए, आपका मजाक बनाए, आपको इग्नोर करे, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, इन्हें तो चुन चुन देखो भाई, शोल्डर मार मारे, ये 4 से मारना भाई। आप इतना तारा शोल्डर बनेगा ना, फट के बाहर निकल जाएगा, जैसे मेरा हुआ वैसे। पोजिंग देखो, क्योंकि यही वो टाइम है जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, सब पाने के लिए। और जब कोई इंसान जमीन से उठकर अपने दम पर आसमान की ऊंचाई को फट के बाहर भाई, ज्यादा होती है। ठीक है, लोग उसे ही पसंद करते हैं जो जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाई पर जाता है। इसीलिए लकी हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और यही वो वक्त है जब तुम कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो, इतना कुछ पा सकते हो। एप्स भी दिखाएगा तगड़ा भाई, दूर तक किसी के पास नहीं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों सब फट के बाहर निकल जाएगा। हर हाल में चलना सीखो। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक समाना है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं है, मुझे मुश्किलें मजा देती है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला भाई अंदर मेरा अपर बॉडी देखो कितना मस्त है भाई। ठीक है, बस कोई निखर जाता है, ऐसे मारोगे आपका शोल्डर तगड़ा फट के बाहर निकल जाएगा। बल्कि 4 से मार देना भाई। आप लोग मेरा वीडियो जाके देख लेना पुराने की आदत यूट्यूब में। ठीक है, और इस वीडियो के मेरा अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वही लोग, मैं भाई बिहार से कटिहार जिला का मेहनत करते जाओ, 1200 का रहने वाला गाँव है मेरा नौरंगा से। ठीक है, अपना वजीर भाई को सपोर्ट कर दिया हो। मेरा वो इंस्टा आईडी है वजीर फिटनेस 777। ठीक है, और फेसबुक आईडी है वजीर खान 08। अपने भाई को भी सपोर्ट बनाए रखो भाई। तो मैं ये एक डायलॉग कहीं बोल, आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ बेटा। जब बस आज के लिए इतना भाई। तो नींद आ रही है, जब किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना तो नींद उड़ जाएगी। ले अभी टाइम पंपिंग हो गया मस्त। बाय। जिंदा है ना, सांसें चल रही है ना, तो रुक क्यों रहा है, थक क्यों रहा है? एक जीत ही तो चाहिए, बस एक जीत। क्योंकि अभी बाय भाई, आज के लिए इतना भाई। हारे हो, इस एक जीत से वो सारी हार कहानियां बन जाएगी।